आज काला दिवस है। शायद ही कभी ऐसा होगा जब इस दिन आदिवासियों की दिनचर्या में यानी 1 जनवरी के दिन कोई भी परिवर्तन होगा। एक ओर जहां इस दिन सारा दुनिया खुशियां मनाता है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय काला दिवस के तौर पर मातम मनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप इतिहास के पन्नों की ओर झांक कर देखेंगे, उन पन्नों पर आदिवासियों की कुर्बानी जरूर नजर आएंगी। हालांकि इन्हें इतिहासकारों के द्वारा दबा दिया जाता रहा है, लेकिन जो घटना आंखों देखा हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आजाद भारत के जलियांवाला बाग कांड की, जो 1 जनवरी 1948 को हुआ था और जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी मासूम बच्चे, बूढ़े, नौजवान शहीद हो गए थे, जिनका कुछ दोष ही नहीं था। और इस दिन को याद करने से अब भी आदिवासियों के रूह कांप उठती है। बता दें, यह घटना भारत की आजादी के करीब 5 महीने बाद, जब देश 1 जनवरी 1948 को आजादी के साथ साथ नए साल का जश्न मना रहा था, तब खरसवां आजाद भारत के जलियांवाला बाग कांड का गवाह बन रहा था। असल में आजादी के बाद जब देश के तमाम रियासतों को विलय किया जा रहा था, इस दौरान खरसवां और सरायकेला क्षेत्र को उड़ीसा राज्य में शामिल किया जा रहा था, जिस पर खरसवां और सरायकेला के आदिवासी उड़ीसा में विलय को लेकर इसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर 1 जनवरी 1948 को एक जनसभा का आह्वान किया गया था, जिसमें मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा को सुनने के लिए लोगों का भीड़ खरसवां क्षेत्र से लेकर खूंटी, अड़की, तमाड़, बुंडू के अलावा सभी दिशा से आदिवासी खरसवां पहुंचे थे। वहीं उस दौर में टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ था। दरअसल बताया जाता है कि उड़ीसा पुलिस ने एक दिन पहले ही धारा 144 लागू किया था और इसकी घोषणा की खबर उन आंदोलनकारियों तक नहीं पहुंचाई गई थी। वहीं किसी कारण से मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए थे और इस दौरान पीछे से पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया था और इसमें हजारों आदिवासी शहीद हो गए थे, जिसमें तत्कालीन सरकार ने अपने आप को बचाने के इरादे से इस गोलीकांड में मृत लोगों के सरकारी आंकड़ा को छुपाते हुए सिर्फ 100 लोगों का आंकड़ा दर्ज किया और वहीं उड़ीसा पुलिस ने सिर्फ 40 का आंकड़ा बताया था, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और है। दरअसल इस गोलीकांड में हजारों आदिवासी शहीद हो गए थे, जिसका जीता जागता सबूत आज खरसवां शहीद स्थल पर जाकर देख सकते हैं, जहां हजारों की संख्या में इस गोलीकांड के शहीदों के घर वाले उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि खरसवां में उन शहीदों की याद में उनके समाधि स्थल के तौर पर पत्थलगड़ी किया गया है, जिसे मुंडा और हो में दिरिबिद भी कहा जाता है, जो कि मुंडा और हो समुदाय में एक पारंपरिक मृत्यु संस्कार है जो उनके आदिवासी परंपरा में आता है। फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 1 जनवरी के दिन खरसवां शहीद स्थल पर तमाम राजनेता, सामाजिक संगठन से लेकर मुंडा, हो, संथाल, उरांव के साथ साथ सभी समुदाय आज भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद स्थल खरसवां में एकत्रित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल ना सही, लेकिन आने वाले साल में आप सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने खरसवां शहीद स्थल जरूर पहुंचेंगे। जोहार।